एक बार फिर से आप सभी हजरात का आपके अपने ही चैनल वाई है ऑनलाइन पर आप सभी का खैर मकदम करते हैं और इस्तकबाल करते हैं। आज हम दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक अहम टॉपिक जो बीपीएससी टीआरई 4.0 के साथ साथ अदर उर्दू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे एनवीएस, ईएमआरएस, डीएसएसबी उर्दू और यूपी टेट, झारखंड टेट, महाराष्ट्र टेट, हरियाणा टेट वगैरह, बिहार स्टेट सभी में इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ये वीडियो को आखिरी तक देखें और इससे मुताल्लिक आप अपना एक नोट भी बना सकते हैं, क्योंकि मैंने एससीईआरटी और एनसीईआरटी का प्योर मवाद लाया है, बिल्कुल निचोड़, जिसे क्वेश्चन कहीं से भी पूछेगा तो आपको यहीं से देखने को मिलेगा। इसलिए घबराए नहीं, काफ़ी हमने एनालाइज करके क्लास लाते हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए। तो हमारे चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने बीपीएससी टीआरई 1 का ये 11th-12th का क्वेश्चन है, किस शायर को कसीदा निगारी का इमाम माना जाता है। तो इसमें ऑप्शन है, इसमें सीधा आप जा सकते हैं सौदा। ठीक है, सौदा को क्या है कि कसीदा निगारी का इमाम माना जाता है। ठीक है, किसको माना जाता है? सौदा को। यहाँ हम आपको हाईलाइट भी कर देते हैं सौदा को। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन हमने लिया है स्टेट का, सौदा का पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा, ये है बी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, ये अब हम इसी से मुताल्लिक बात करेंगे कसीदा गो शायर के बारे में। कसीदा का क्लास हमने पहले ही करा रखा है, हमारे यूट्यूब चैनल पे वो अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं उसे और वहाँ से भी इसका नोट बना सकते हैं। ठीक है, आज हम कसीदा निगार शायर के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने कसीदा के लिए जाने जाते हैं। जैसे मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, ये कसीदा के लिए ही जाने जाते हैं। कसीदा निगारी में इनको महारत हासिल थी। इनका नाम है, मारूफ नाम सौदा। ठीक है, इन्हें मलिकुश शुरा का खिताब मिला था। असल नाम मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। यही ने पूछा था अभी कि क्या नाम है इनका, तो सौदा का क्या है? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। ठीक है, याद रखिएगा। और मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, उस्ताद उनके थे शाह हातिम। ठीक है, पैदा हुए दिल्ली में, एशियाटी का है, 1712 ईस्वी में। ठीक है, कब पैदा हुए ये? 1712 ईस्वी में। वफात 1781 ईस्वी में, लखनऊ में। दिल्ली में पैदा हुए सौदा और वफात हुई लखनऊ में। ठीक है, अहम तसानीफ इनकी है कुल्लियात उर्दू। कुल्लियात उर्दू कुल 43 कसीदे हैं इसमें। इनका अहम सबसे इम्पोर्टेंट है कुल्लियात उर्दू, किनका है? तो सौदा का है। इसमें कितने कसीदे हैं? तो टोटल 43 कसीदे हैं। 39 कसीदे जो है मदहिया है और 4 हिजविया कसीदा है। ठीक है, इसका एक मिसरा है, हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी। कसीदा दर नात हजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें लिखा था मदा में। ठीक है, तो इसमें 48 आशार पर ये मुश्तमिल है। कभी कभी ये लाइन लिख देता है कि ये हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी। ये किसका ये कसीदा है? तो सौदा का, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ एक और है चरख जब से अबलक अय्याम पर सवार, कसीदा दर हिज्ब अस्पल मुसम्मा ब तज़हीक रोजगार। ये 81 अशार पर मुश्तमिल है। तज़हीक रोजगार कितने पे?
81, 81, ठीक है चर्क जब से अब लक़याम पर, ये भी किसका कसीदा है? तो सौदा का। अब देखते हैं मुख्तसर थोड़ा सा देखते हैं शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। ज़ौक़ का मारूफ नाम है ज़ौक़ दहलवी, असल नाम शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ था। असल वालिद शेख मोहम्मद रमज़ान और उस्ताद शाह नसीर थे इनके, किनके? ज़ौक़ के। ये शाह नसीर से सलाहे शायरी लिया करते थे बजरिए, ठीक है। विलादत 22 अगस्त 1790 को दिल्ली में। कब पैदा हुए? 1790 को। एनसीईआरटी में थोड़ा सा डिफरेंस है 1 आध साल का, ठीक है। और वफात 16 नवंबर 1854 को। दिल्ली में ही पैदा हुए ज़ौक़ और दिल्ली में ही इनकी वफात हुई। अहम तसानीफ है, एक दीवान है क़साइद ज़ौक़ मुरतबा डॉक्टर सर शाह मोहम्मद सुलेमान के मुताबिक ज़ौक़ के कुल कसायद की तादाद 30 है। कितना है? 30 है। उनका एक कसीदा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जह निशात अगर कीजिए इसे तहरीर। तो ये कसीदा का पहला लाइन है, ये पूछ देता है कि ये किसका कसीदा है, तो ज़ौक़ का है। दर्द मदह बहादुर शाह ज़फ़र, दर्द मदह बहादुर शाह ज़फ़र के शान में ये कसीदा लिखा था। 100 अशार पर यह मुश्तमिल है। इसमें कितने मतला हैं? तो 3 मतला हैं, ठीक है। पूछेगा कि जय निशात अगर कीजिए, जो बहादुर शाह ज़फ़र के शान में लिखा गया था कसीदा, वो कितने अशार पे हैं? तो 100 अशार पर। और कितने इसमें मतला है? तो 3 मतला है। एक और कसीदा है इनका, है मेरी आंख में अश्कों के तमाशा गौहर। ये 72 अशार पर मुश्तमिल है। इनमें कितने मतला हैं? तो 3 मतला है, 2 मतला, सॉरी 2 मतला, याद रखिएगा। अब हम चलेंगे एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी क्या लिखता है उसमें देखते हैं जरा। सौदा के बारे में इसने लिखा है, वो 1712 वहां पे लिखा था, यहाँ क्या है 1706, 6 या 7 ईस्वी, और वहाँ 1779 था, यहाँ 1780 81 है। 1 आध साल का इसमें आपको फर्क मिलेगा, ठीक है। तो आप जो एग्जाम दे रहे हैं अगर एनसीईआरटी के मुताबिक है तो उसको लगाइएगा, ताकि क्योंकि एनसीईआरटी का आप उसमें चैलेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। सौदा का असल नाम मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा था, यहाँ देखिए है ना। उनके वालिद शेख मोहम्मद शफी काबुल से बगर्ज तिजारत, काबुल से आए थे, हिंदुस्तान आए थे। कहाँ से? काबुल से, ठीक है। यहीं सौदा की विलादत हुई, ठीक है। सौदा का खानदानी पेशा सिपाहीगिरी था। क्या था? पूछता है कभी कभी कि सौदा का खानदानी पेशा क्या है, तो सिपाहीगिरी है। 100 से सौदा, सिपाहीगिरी इनका खानदानी पेशा, याद रखिएगा, एक ट्रिक है। चुनांचा उन्होंने अपनी माशी जिंदगी का आगाज फौज में मुलाजमत से किया। अपनी जो कमाई थी, पहली माशी जिंदगी जो थी, उनका शुरुआत उसने कहाँ से किया, तो फौज में नौकरी करके किया। फिर उसे तर्क करके मुख्तलिफ उमरा के दरबारों से वाबस्तगी अख्तियार की। फिर उसे क्या किया? तर्क कर दिया, मतलब छोड़ दिया, और बड़े बड़े जो राजा महाराजा थे उनके दरबारों से वो वाबस्तगी अख्तियार की। दिल्ली की तबाही के बाद सौदा फर्रुखाबाद पहुंचे, फिर फैजाबाद पहुंचे कर शुजाउद्दौला के दरबार से वाबस्ता हो गए। किसके दरबार से? शुजाउद्दौला। पूछता है क्वेश्चन कि सौदा किसके दरबार से वाबस्ता हो गए, तो शुजाउद्दौला। आसिफुद्दौला ने जब अपना दारुस सल्तनत लखनऊ मुंतकिल किया तो सौदा भी उनके साथ लखनऊ चले गए, ठीक है। और वहीं उनका इंतकाल हुआ, कहाँ? लखनऊ में, याद रखिएगा। सौदा का असल मैदान कसीदा है, ये इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको मार्क कीजिए।
सौदा का असल मैदान क्या है? तो कसीदा है। कसीदा निगारी के लिए ही जाने जाते हैं सौदा। और मरसिया को मुसद्दस की हैयत सौदा ने ही अता की थी, ये भी याद रखिएगा। लेकिन वो अपने अहद के मुमताज गजल गो भी थे। वो अपने दौर के बड़े ही मशहूर और मुमताज गजल गो शायर भी थे। ठीक है। उनकी गजलों में बुलंद आहंगी, याद रखिएगा, उनकी गजलों में, सौदा की गजलों में क्या है? बुलंद आहंगी, निशाते सर मस्ती की कैफियत पाई जाती है। यहाँ देखिए, इनकी गजलों में क्या? बुलंद आहंगी और निशातो सर मस्ती की कैफियत पाई जाती है। मसलन चंद शेर दर्जा झैल हैं। हर सिंग में शरार है तेरे ज़ुहूर का। हर सिंग में या संग में शरार है तेरे ज़ुहूर का। मूसा नहीं के शेर करूं कोहे तूर। ये शेर किसका है? तो सौदा का है। ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ लाइनें दी हुई। कसीदा में सौदा की कादिरुल कलामी का अंदाजा उनके कसायद से लगाया जा सकता है, जो मुश्किल जमीनों में लिखे गए हैं। काफी उस समय कसीदा का ये नहीं था, फिर भी वो उस जमाने में कसीदा लिखे। कुदरत कलाम और मुख्तलिफ उलूम से वाकफियत के सबब सौदा के कसीदे बड़े अहमियत के हामिल हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए, ज़ोर बयान, शौकत अल्फाज, बुलंद आहंगी और ज़बान पर बेपनाह कुदरत उनके कसायद की इम्तियाज खुसूसियत हैं। याद रखिएगा सौदा के कसीदे की क्या क्या अहमियत है? तो ज़ोर बयान, शौकत अल्फाज, बुलंद आहंगी और ज़बान पर बेपनाह कुदरत उनके कसायद की इम्तियाजी खुसूसियत हैं। उनके हिजविया कसायद भी काबिल जिक्र है। उन्होंने हिजविया कसीदा भी लिखे हैं जो बड़ा काबिल जिक्र है। ठीक है। सौदा ने सिन्फ मसनवी में भी तबा आजमाई की है। सौदा ने गजल कसीदा तो लिखे, साथ में गजल भी लिखे और मसनवी के लिए भी ये जाने जाते हैं। उनकी मसनवियात में भी मदह और हिज्व का पहलू गालिब है। उनकी जो मसनवियाँ हैं उनमें भी मदह और हिज्व का पहलू दिखाई देता है। फन मरसिया गोई में भी सौदा के कारनामे काबिल जिक्र हैं। मरसिए के लिए मुसद्दस की हैयत का इस्तेमाल भी सबसे पहले सौदा ही ने किया है। ये चीज मैंने पहले बताया कि सौदा ने मरसिए को मुसद्दस की हैयत सौदा नहीं अता की थी। ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, काफी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। ठीक है। अब दूसरा नंबर ज़ौक़ का एनसीईआरटी से देखते हैं कि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। 1788 ईस्वी में ये पैदा हुए और 1854 में इनकी वफात हुई। ये ज़ौक़ दिल्ली में ही पैदा हुए और दिल्ली में ही वफात पाई। याद रखिएगा, ये दिल्ली छोड़ के कहीं नहीं गए। उनका नाम शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ था। वो दिल्ली में पैदा हुए। उनकी इब्तिदाई तालीम हाफिज गुलाम रसूल शौक़ के मकतब में हुई। ठीक है। मजीद मुताला तालीम के लिए अब्दुल रज़्ज़ाक़ के मदरसे में दाखिल हुए। यहाँ ज़ौक़ की मुलाकात मौलाना मोहम्मद बाकर से हुई। कहाँ मुलाकात हुई? तो मजीद तालीम के लिए अब्दुल रज़्ज़ाक़ के मदरसे में जब दाखिला हुआ तो वहीं उनकी मुलाकात किनसे हुई? मौलाना मोहम्मद बाकर से। ठीक है। इस मदरसे में तालीम हासिल करने के दौरान ज़ौक़ अपने कलाम की इस्लाह शाह नसीर से लेने लगे थे। इनकी जो कलाम के जो ये थे उस्ताद कौन थे? तो शाह नसीर। याद रखिएगा, ये शाह नसीर। उन्हीं के तवस्सुत से ज़ौक़ की लाल किले के दरबार तक रसाई हुई। लाल किले के दरबार तक रसाई किसके तवस्सुत से हुई? तो शाह नसीर के। याद रखिए, ये भी पॉइंट है। ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। बहादुर शाह जफर की
तख्त नशीनी पर उन्होंने मुबारकबाद के तौर पर कसीदा पेश किया तो बादशाह की तरफ से उन्हें मलिकुश शोरा का खिताब अता किया गया। किसने दिया ये? तो बहादुर शाह जफर ने। किनको दिया? सौदा को। किस चीज का खिताब? तो मलिकुश शोरा का खिताब अता हुआ। कसीदा गोई में महारत की बिना पर उन्हें खाकानिय हिंद का खिताब भी मिला। ज़ौक निहायत मिलनसार और खलीक इंसान थे। हैदराबाद के दीवान महाराजा चंदूलाल शादा ने उन्हें अपने दरबार में बुलाना चाहा, मगर वो दिल्ली की गलियां छोड़कर हैदराबाद नहीं गए, यहीं उनका इंतकाल हुआ था। एक बार हैदराबाद के दीवान थे जिनका नाम था महाराजा चंदूलाल शादा, उन्होंने दावत दी कि आइए हमारे यहाँ हैदराबाद में भी शेर शायरी कीजिए। तो उन्होंने एक शेर कह के मना कर दिया था। वो शेर ये है, इन दिनों गरचे दकन में है बड़ी कदरे सुखन, कौन जाए शौक पर दिल्ली की गलियां छोड़कर। तो ये शेर कह के उसने उन्हें इनकार कर दिया था। तो ये शेर उनका बहुत मशहूर है, कभी कभी पूछ देता है। ठीक है। ज़ौक़ के दीवान में गज़लें और कसायद दोनों मौजूद हैं, मगर कसीदा गो की हैसियत से ज़्यादा मशहूर है। उन्हें मुख्तलिफ उलूम व फ़नून में महारत हासिल थी। उन उलूम की मुस्तलहात को उन्होंने अपने कसीदों में बड़ी खूबी के साथ इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से उनके कसीदे पुरशिकोह बन गए। ज़ौर बयान और तख़य्युल की बुलंद उनके कसाइद की नुमायाँ खुसूसियत हैं। सौदा के बाद उर्दू कसीदा निगारी में, कसीदा गोई में उनका दर्जा सबसे बुलंद है। सौदा के बाद अगर जाने जाते हैं तो ज़ौक़, याद रखिएगा। कोई पूछता है कि सौदा के बाद सबसे ज़्यादा कसीदा गो कौन है, बढ़िया सबसे मशहूर, तो ज़ौक़ जाने जाते हैं। ज़ौक़ की गज़लों में वारदात इश्क की तर्जुमानी होती हुई उन्होंने मुहावरों और कहावतों का बड़ा बरमहल इस्तेमाल किया। किसने? तो ज़ौक़ ने। उनकी एक गज़ल है, ये शेर है, ये ज़ौक़ की गज़लों में वारदात और इसकी तर्जुमानी होती है। उन्होंने मुहावरों का और कहावतों का बरमहल इस्तेमाल किया। एक कसीदा उनका, लाई हयात आई क़ज़ा ले चली चले, अपनी खुशी से न आए न अपनी खुशी से चले। ये किसका शेर है? तो ज़ौक़ का है, याद रखिएगा। तो इस तरह से आज का हमारा ये क्लास खत्म होता है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। और हमारे क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।